नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मेरे चैनल में। लेकिन आज मैं बताऊंगा इसकी जो हमारी थर्ड सर्विस है या फिर जो हमारे 20,000 किलोमीटर पर जो सर्विस होने वाली है वो आपको कितनी कॉस्ट करने वाली है। तो ये है मेरे पास उसकी बिलिंग। तो आज हम देखेंगे कि हमको आज इसको ऊपर कितना खर्चा आया। अभी फ़िलहाल गाड़ी जैसे 10,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है और क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या मतलब मैंने इश्यूज़ फेस किए। मतलब चेंजेस तो मैं इसकी सर्विस के बाद की बात कर रहा हूँ। मैं मतलब कि इसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं इस गाड़ी के एडवांटेजेस और साथ में डिसएडवांटेजेस सभी बताऊँगा मैं आपको। और इस गाड़ी का फुल ऑन रिव्यू दूंगा कि हाँ कि ये 10,000 किलोमीटर तक कैसी चली है, मतलब अच्छी चली है या नहीं चली है। जो भी आपका मेरा जो ओपिनियन है मैं आपको सबको आपके सामने शो करूँगा। उससे पहले मैं आपको डिस्प्ले के ऊपर अपना ये जो बिल है तो मैं बिल शो करना चाहूँगा कि हाँ कि बिल कितना अपना आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें मुझे पड़ा है 6,471 का। तो इसमें मैंने सब कुछ कराया, जैसे कि व्हील बैलेंसिंग भी करवाई है, साथ ही में फिर बाद में इसकी गाड़ी की जो ऑयल चेंज, फ़िल्टर चेंज होता है, जो ना ऑयल फ़िल्टर चेंज भी होता है, और साथ ही में जो वॉशिंग वगैरह जो भी लेबर कॉस्ट है। पर इसमें मैं जैसा आप देख सकते हैं कि लेबर कॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा लगा दी है, मगर गाड़ी का काम ठीक हुआ है तो मुझे मतलब कि उतनी ज़्यादा कोई शिकायत नहीं है। तो व्हील बैलेंसिंग की मुझे इसमें ज़रूरत क्यों पड़ी? वैसे तो हर 20,000 किलोमीटर पे इसकी व्हील बैलेंसिंग होती है, मगर तो मैं उसकी स्टोरी पहले ही डाल चुका हूँ। मतलब काफ़ी सारे मैंने शॉर्ट्स डाले हैं, मतलब काफ़ी सारे तो क्या, मतलब सिर्फ 2 शॉर्ट्स डाले हैं जिसमें मतलब कि मेरा जो लेफ़्ट साइड का जो टायर था, मतलब कि आप इस तरफ देख सकते हैं, यानी कि जो गाड़ी का जो राइट साइड है, तो राइट साइड का टायर मतलब आगे से पत्थर लगने की वजह से फट गया था। और फटने के बाद ही जैसे कि मतलब कम से कम 100-200 मीटर गाड़ी मतलब ऐसे मुझे चलानी पड़ी थी, क्योंकि मैं, और आप जानते हैं कि मतलब कि इस सिचुएशन में हम एक्सट्रीमली ब्रेक नहीं मार सकते, वरना गाड़ी का मतलब स्लिप होने का या फिर पलटी खाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ये चल तो गई थी, उस वजह से थोड़ा व्हील अलाइनमेंट इसका बिगड़ चुका था। मैंने टायर वगैरह सब नया डलवा दिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे मतलब स्टीयरिंग जो अपन कहते हैं ना कि एक 1 डिग्री डिफरेंस, तो 1 डिग्री डिफरेंस की वजह से मुझे ये गाड़ी थोड़ी मतलब कि एक तरफ जाती हुई दिखी। और थोड़ा मतलब कि स्टीयरिंग को मुझे एक तरफ थोड़ा जोर दे के रखना पड़ता था, मतलब मुड़ाना तो नहीं पड़ता था, लेकिन एक तरफ जैसे जोर दे के रखना पड़ता था, जिसकी वजह से ये गाड़ी एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती थी। बाकी अगर मैं इसको छोड़ देता था तो ये एक तरफ झुक जाती थी। तो इस वजह से मुझे इसका व्हील बैलेंसिंग करवाना पड़ गया। बाकी जो सर्विस कॉस्ट वगैरह है मेरे ख्याल से तो मतलब देखो, जो भी अपनी hyundai हो गई या फिर किया हो गई या फिर मतलब कोई सी भी ऐसी गाड़ी हो गई जो मतलब कि बाहर से बिलोंग करती है, तो वो कंपनियां ज़्यादातर मतलब सर्विस कॉस्ट ज़्यादा लगाती है। और उसमें हैरानी की बात तो यह है कि मतलब कि लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब वो कम से कम पूरे बिलिंग का 50-40% तो केवल इसमें लेबर कॉस्ट में चला जाता है। तो ये काफ़ी मतलब चौंका देने वाली बात है। बाकी तो मतलब अगर मैं बात करूँ कि इसमें और क्या क्या काम हुआ है, तो काम तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस केवल और केवल एक व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट हुआ है साथ ही में। तो अब बात करते हैं हम इस गाड़ी की माइलेज की। तो माइलेज तो मैं इसका कहूँगा कि डेफ़िनेटली बड़ा है। मतलब पहले तो जैसे जब तक सर्विस नहीं हुई थी तब तक मतलब ये सिटी में तो मुझे 10 से 12 का एवरेज दे रही थी, और अगर हाईवे पे चला जाता था मैं, तो हाईवे पे मुझे कम से कम ये 18 की समथिंग माइलेज दे रही थी। 18 से ज़्यादा मेरे को नहीं दे रही थी। ऑन एवरेज मतलब कि 10-12 का माइलेज ही देगी ये, उससे ज़्यादा नहीं देगी सिटी में। लेकिन अगर बात करें हाईवे की, तो हाईवे में डेफ़िनेटली इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे कि ये पहले 18, केवल 18 का माइलेज दे रही थी, अब जाके ये मेरे को 20-21 का भी माइलेज देने लग गई, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसमें एक कंडीशन है, अगर आप केवल इसको 70 से लेकर 90 की स्पीड के बीच में चलाएंगे या फिर इसको क्रूज़ कंट्रोल पे रखेंगे, तभी ये गाड़ी उतना एवरेज देगी, वरना आप मतलब भूल जाइए इतना एवरेज आपको दे सकती है। काफ़ी मतलब, और एक मुझे जो दिक्कत आ रही थी कि जैसे कि बहुत सारी गाड़ियों में दिक्कत होती है, ये इसको दिक्कत नहीं कह सकते या फिर तो कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं गाड़ी का। जैसे ही इसमें एसी चालू करते हैं उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस में कम से कम 20% का ड्रॉप आता था, 20 या 30% का जितना ड्रॉप आता था, जिससे मतलब कि पिकअप कम लेना या फिर मतलब कि गाड़ी अगर आप हाईवे पे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हो तो ओवरटेक करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो जैसे ही मैंने वो सर्विस सेंटर वालों को बताया तो उन्होंने कहा था कि सर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम इसका कोई सोल्यूशन कर देते हैं। तो सॉल्यूशन उन्होंने किया भी और मुझे फ़र्क लगा भी, मतलब कि उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। जैसे पहले 30% का ड्रॉप हो रहा, 30-40% का ड्रॉप हो जाता था, तो अब जैसे कि ऑन एवरेज जैसे कि मतलब 10-15% ही ड्रॉप देखने को मिल रहा है मेरे को, जो विच इज़ क्वाइट गुड। सर्विस में आपको ऑन एवरेज कम से कम 6 घंटे तो लगेंगे। मतलब 6 घंटे से नीचे तो आप एक्सपेक्ट ही मत करो कि हाँ कि वो आपकी गाड़ी फ्री कर देंगे। अगर आप मतलब कि थोड़ा अगर आपकी जान पहचान है तो बात अलग है, लेकिन अगर ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 6 घंटे तो इसको डेफिनेटली लगती है गाड़ी सर्विस होने में। और साथ ही में मतलब कि अगर आपका
कुछ अगर व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग का अगर ऐसा कुछ खर्चा नहीं है तो ये आपको कुछ 6,000 या हो सकता है कि कई कई सर्विस सेंटर पे अगर वो लेबर कॉस्ट कम कर दे तो 5,000 भी पड़ सकता है, लेकिन मुझे ये 6,471 का पड़ा है। तो मैं ये तो कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। वैसे ये उदयपुर रीजन की गाड़ी है, तो उदयपुर में जो हमारा किया का शोरूम है तो ये वहीं से मैंने इसकी। अब बात करता हूँ मैं सर्विस एक्सपीरियंस। तो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस तो मेरा काफ़ी अच्छा रहा। जैसे तो वो आपको कॉल करके सबसे पहले बोल देते कि हाँ कि आपकी सर्विस ड्यू है या फिर मतलब सर्विस कब करवानी है आपको, और आप जैसा उनको डेट देंगे वो उस डेट पे फिक्स कर देंगे, केवल संडे को छोड़ के, क्योंकि संडे को उनका वर्क ऑफ रहता है। जैसे ही सर्विस सेंटर में घुसोगे तो आपको आते ही अटेंड कर लेंगे। बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा था सब लोगों का, वहाँ पर स्टाफ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली था। और जैसे ही गाड़ी उनको दी तो उन्होंने फटाफट से मुझे उन्होंने बोल दिया था कहा कि आपको सर 5 घंटे रुकना पड़ेगा इस गाड़ी के लिए। तो मैं भी सिटी में कुछ काम था तो उसके हिसाब से निकल गया था। तब तक मतलब कि उन्होंने मुझे एक उनका मैकेनिक का ग्रुप है तो उस ग्रुप में मुझे ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद वो टाइम टू टाइम मुझे अपलोड करके बता भी रहे थे कि वॉशिंग हो रही है या फिर ऑयल चेंज हो रहा है या फिर मतलब कि जो भी व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट जो भी हो रहा है, तो उसका मुझे वीडियो बना के वो इस पर व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल रहे थे, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा था मतलब देखने के लिए कि आपको टाइम टू टाइम वो अपडेट करते रहते कि हाँ कि भाई तो गाड़ी के साथ क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगी। अगर आप वहाँ पर लॉन्च में बैठना चाहते हैं तो लॉन्च भी काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी सही बैठने की जगह है, और साथ ही में फिर बाद में एसी लॉन्च है, जो अपना वॉशरूम वगैरह है वो भी काफ़ी सही है। तो मतलब कि 5 घंटे आप आराम से वहाँ पर रुक सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अब मैं इसकी माइलेज की एक और बात कहूँ तो जैसे कि माइलेज पहले जैसे ही आप शोरूम से गाड़ी बाहर निकालोगे सर्विस कराने के बाद, तो ये अचानक से इतना कम एवरेज देगी कि मतलब एक बार के लिए तो आपको डरा देगी। मतलब कि इतना तो लैम्बोर्गिनी उरुस भी इतना कम माइलेज नहीं देती है। तो एक बार देख के लिए मैं डर गया, मैंने कहा कि हाँ कि हो सकता है क्या पता उन्होंने ट्यूनिंग कुछ अजीब तरह ही कर दी, या फिर मतलब वो एसी से रिलेटेड जो मैंने प्रॉब्लम बताई थी तो उसके रिलेटेड अगर मान लो हो सकता है कि उन्होंने कुछ ट्यूनिंग वगैरह कुछ ज़्यादा ही कर दी है, जिसकी वजह से मेरा गाड़ी बिल्कुल एवरेज दे ही नहीं रही है। तो एक बार तो मैंने कम से कम 5 किलोमीटर के आसपास तो उसको चलाया, लेकिन 5 किलोमीटर चलाने के बाद इस गाड़ी को मैंने क्रूज़ कंट्रोल पे चलाया तो भी 10 से ऊपर एवरेज नहीं दे रही थी। और इवन गाड़ी जब मतलब गाड़ी को आप फ्री छोड़ते हो, जैसे कि आपने 6th गियर डाल रखा है और जैसे मतलब कि जो इंजन ब्रेकिंग हो रही होती है उस टाइम, तो मतलब आप जानते हैं कि गाड़ी का एकदम से एवरेज बढ़ता है, उस टाइम भी एवरेज नहीं बढ़ रहा था। तो उस वजह से फिर बाद में मैंने वहाँ पर सर्विस सेंटर में कॉल किया और फिर बाद में बोला कि मैं गाड़ी वापस लेके आ रहा हूँ, आप एक बार ये चेक कर लीजिए। तो उन्होंने बोला सर ऐसी कोई बात नहीं है, ये क्या है जब गाड़ी की सर्विस तीसरी सर्विस या फिर मतलब जो 20,000 किलोमीटर की जो सर्विस होती है उसमें हम जो इसके पुराना जो डाटा है उसको पूरा क्लियर कर देते हैं, और वो क्लियर करने के बाद क्या है कि गाड़ी थोड़ा मतलब क्या उस चीज़ को कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगा देती है। तो कैलकुलेशन एकदम सही करने में इसको थोड़ा टाइम लगता है। तो आप निश्चिंत रहिए, आराम से गाड़ी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको। ट्यूनिंग हमने मतलब कि ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ भी गलत ट्यूनिंग नहीं की है, सब एकदम प्रोफेशनल काम हुआ है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर ले जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने भी उनकी बात मान ली, चलो ठीक है यार। तो मैं गाड़ी ले गया और फिर बाद में जैसे ही मैंने कुछ 20-30 किलोमीटर चलाई उसके बाद आराम से काफ़ी अच्छा एवरेज देने लग गई। तो फिर बाद में मैं थोड़ा उस टाइम मुझे रिलीफ आया कि हाँ कि अब सही है। तो ये था मेरा सर्विस एक्सपीरियंस। और आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा, जहाँ से भी आप सिटी से बिलोंग करते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही में कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा वीडियो आपको। और मेरा बहुत जल्द मोटो व्लॉगिंग बनाने का सपना है, तो उस चीज़ को साकार करने के लिए मुझे देखो गाइस आपका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।